हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद जीपी। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इस चैनल पर आपके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका हम आईयूपीएसी नामकरण किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं। अब देखो हम इसका आईयूपीएसी नामकरण हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। सिंपल से पॉइंट है। सबसे पहले जब भी हम नामकरण करते हैं तो पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, और जब भी हम नाम लिखेंगे तो अगर वो धनायन अगर होगा हमारे पास तो उसकी संख्या नहीं लिखते हैं कि जैसे अगर वो 4 है 5 है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि टेट्रा डाई ट्राई। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास पहला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि इसमें जब भी हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पोटेशियम दे रखा है वो पॉजिटिव चार्ज यानी धनायन वाला है अपने पास। तो ये वाला जो संकुल होगा वो मतलब ये पूरा संकुल जो है वो तो ऋणायन हो जाएगा और ये जो हमारे पास है वो धनायन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें धनायन का नाम लिखना है और धनायन के साथ में उसकी संख्या को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे पोटेशियम। ये लिख दिया हमने पोटेशियम। ठीक है, ये कर दिया हमने, पोटेशियम हो गया। अब हमारे पास देखते हैं यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो आता है हमारे पास उसको हम संकुल बोलते हैं। ठीक है, वो संकुल आयन हो सकता है, धनायन ऋणायन हो सकता है या उदासीन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास यहाँ इसकी कुछ कंडीशन होती है अपने पास कि ये जैसे जो भी इस संकुल जो हमारे पास आएगा ये पॉजिटिव हो सकता है या उदासीन हो सकता है। ठीक है, या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो जब ये पॉजिटिव होता है या उदासीन होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो भी हमारे पास इसके साथ में जो मेटल होगी या केंद्र धातु होगी इसके नाम में कोई चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज होगा इसके अंदर। और जब भी ये नेगेटिव आएगा तो हमें क्या करना है, जो धातु का जो नाम होगा उस धातु के नाम में ऐट शब्द जोड़ देना है, ये होगा। ठीक है, यानी ये अनुलग्न जोड़ देना है उसके अंदर। ठीक है, तो देखो हम किस तरह से हम नाम होगा अपने पास। तो यहाँ से तो अपने पास पोटेशियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास पोटेशियम का लिख दिया, इसके बाद में थोड़ा सा गैप देना है हमें क्योंकि हम संकुल को नाम लिख रहे हैं इसमें। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे संकुल आ गया इस तरह से। अब संकुल में हमें नाम कैसे लिखना है, संकुल के अंदर हमें एक वर्ड याद रखना है LMO, यानी सबसे पहले लिगेंड। L का मतलब होता है लिगेंड, M का मतलब होता है मेटल और O का मतलब होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। यानी सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा, उसके बाद में उस मेटल का नाम आएगा और उसके साथ में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण अंक लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे अपने पास यहाँ पे ये तो केंद्रीय धातु है, मेटल है अपने पास, और इसके साथ में यहाँ पे जो CN जुड़े हुए हैं वो क्या है, लिगेंड है। अब यहाँ पे जो लिगेंड जुड़े हुए हैं कितने हैं, यहाँ पे 6 जुड़े हुए हैं। तो जैसे एक होता है तो हम मोनो लगाते हैं। ठीक है, 2 के लिए डाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्रा यूज़ करते हैं, 5 के लिए पेंटा यूज़ करते हैं और 6 के लिए हम क्या करते हैं, हेक्सा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हेक्सा। ठीक है, CN को हम लिगेंड में क्या नाम होता है, CN का जो लिगेंड में नाम होता है साइनो बोलते हैं इसको। तो हेक्सा ये हो जाएगा साइनो। यहाँ पे Fe जो है अपने पास, ठीक है, Fe को हम बोलते हैं फेरेट। ये फेरस होता है तो ये हो जाएगा फेरेट। फेरेट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इसमें एट वर्ड जोड़ देंगे तो फिर फेरस का क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसका हमें क्या लिखना है, ऑक्सीकरण अंक। देखो ऑक्सीकरण अंक हम कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण अंक देख लेते हैं किस तरह से निकलेगा इसमें। यहाँ पे अपने पास क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए +1 होता है तो 4 के लिए प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस जिसके लिए हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है उसको x मान लेते हैं, प्लस यहाँ पे अपने पास CN जो होता है इसके ऊपर -1 होता है तो 6 के लिए कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपने पास x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ -6 और ये +4 यानी -2 आएंगे और उसको आप इधर लेके जाओगे तो ये किस में आ जाएंगे, +2 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास केंद्रीय धातु का जो ऑक्सीकरण अंक आएगा वो किस में आएगा, +2 में आएगा। और उसको हमें किस प्रकार से लिखना है, उसको हमें रोमन संख्या में लिखना है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ये आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। हमें क्या करना है कि जब भी हम किसी संकुल का नाम लिखे, संकुल के नाम को तो एक साथ लिखना है और जो भी हमारे पास धनायन और ऋणायन आए, जो धनायन आ रहा है अपने पास उसके बीच में थोड़ा सा गैप देके हमें लिखना है।
ताकि हमें ये पता चले कि यहाँ पे अपने पास ये संकुल के जो बाहर आ रहा है अपने पास वो सरल धनायन या ऋणायन है अपने पास, और इधर जो आ रहा है अपने पास वो संकुल है। ठीक है, इसके बाद में इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अपने पास ये है, अब यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, धनायन ये है, सोडियम है, और तो ये क्या हो जाएगा, ऋणायन वाला। टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी उदासीन है, तो यानी अपने पास क्या है कि ये प्लस, अगर ये प्लस वाला है तो ये संकुल किस में आ जाएगा, नेगेटिव वाले में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Na को हम बोलते हैं सोडियम। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा गैप। अब यहाँ पे देखो अपने पास यहाँ पे Cn वापस से 2 आ रहा है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई शब्द। तो डाई साइनो। इसके बाद में Ag को हम क्या बोलते हैं, Ag सिल्वर होता है, और इसका जो इसको हम अर्जेंटेट बोलते हैं, अर्जेंटम होता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट। ठीक है, और इसके बाद में अपने पास क्या बचा, इसका ऑक्सीकरण। तो देखो इसके लिए +1, ये -2, -2 +1 तो -1, और इसको इधर लेके जाओगे तो +1, यानी इसमें कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा सोडियम डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक संकुल आयन दे रखा है अपने पास, ये यानी इसके ऊपर टोटल के ऊपर -4 जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये अपने पास वही आ गया, ये क्या आ रहा है अपने पास, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इस तरह से। तो जब भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कोई भी, अगर हमारे पास जो भी हमारे पास केंद्र धातु या लिगेंड आए, तो सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद में मेटल का नाम, उसके बाद में ऑक्सीडेशन। यानी जहाँ पे भी अगर इस तरह से आपका ब्रैकेट दिखे, तो उसमें जब भी हम नामकरण करेंगे सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में उसकी मेटल, उस मेटल यानी धातु का नाम, और उसके बाद में उसका ऑक्सीकरण। तो हम चलो नाम लिखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो अपने पास लिगेंड का नाम, तो लिगेंड क्या देखा है, Cn दे रखा है। तो एक संख्या में 4 है, तो 4 के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा, ये हो जाएगा साइनो। ठीक है, टेट्रा साइनो, और ये निकलेट हो जाएगा, निकलेट, क्योंकि एट इसमें इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि ये क्या है अपने पास, ऋणावेश वाला है। ठीक है, निकलेट, और इसका ऑक्सीकरण कैसे लगेगा, -4 और बराबर में -2, तो -4 को तो लेके जाओगे तो +2, यानी टेट्रा साइनो निकलेट, और ये हो जाएगा अपने पास सेकेंड साइन है। तो ये हो जाएगा अपने पास टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड। देखो फोर्थ देखो अपने पास, अब यहाँ पे दोनों क्या दे रखे हैं अपने पास, संकुल दे रखे हैं, यानी धनायन भी संकुल है और ऋणायन भी क्या है अपने पास, संकुल है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट के अंदर आए, तो हमें एक वर्ड वापस से ये चीज़ याद रखनी है, LMO, यानी सबसे पहले लिगेंड, उसके बाद में मेटल, उसके बाद में उसका ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखो लिगेंड क्या है, PY जो होता है उसको हम बोलते हैं पिरिडीन, जो होता है पिरिडीन। ठीक है, ये पिरिडीन होता है अपने पास। अब यहाँ पे संख्या में 4 है, तो यहाँ यूज करेंगे हम टेट्रा, तो टेट्रा पिरिडीन, टेट्रा पिरिडीन। इसके बाद में अपने पास टेट्रा पिरिडीन लिख दिया आपने। अब यहाँ पे अपने पास प्लेटिनम, अब यहाँ पे देखो इसमें ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो हमें ये पॉजिटिव वाला है अपने पास, यानी संकुल अगर पॉजिटिव आ जाए तो धातु के नाम में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो प्लेटिनम का प्लेटिनम रहेगा, टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम, प्लेटिनम। और देखो इसका ऑक्सीकरण हम निकालते हैं, पिरिडीन जो होता है उसके ऊपर टोटल चार्ज होता है 0, इसके लिए कितना होता है, Cl के लिए 1 के लिए -1, तो 4 के लिए -4, तो यहाँ पे 2x बराबर -4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया अपने पास। ऐसे ये वाला दे रखा है अपने पास, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम सेकेंड। चौथा देखो अपने पास, इसमें दे रखा है अपने पास, उसका क्या हो जाएगा, टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम, क्योंकि नाम में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखो इसमें आ जाएगा टेट्रा, इसको हम बोलते हैं या तो क्लोराइडो बोल दो या क्लोरो बोल सकते हो उसको, क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पे जो प्लेटिनम होगा उसमें एट वर्ड जोड़ देना, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और इसका भी ऑक्सीकरण कितना होगा, सेकंड होगा। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो जाएगा टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम सेकंड,
टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इस तरह से दे रखा अपने पास। ठीक है, तो इसमें भी वही रहेगा। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, ये नेगेटिव है पूरा, तो ये प्लस वाला हो जाएगा अपने पास। तो प्लस वाला संकुल आ गया अपने पास। तो संकुल जब भी आ जाए हमें क्या याद रखना है, LMO वर्ड याद रखना है। तो लिगेंड का नाम आएगा सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो लिगेंड तो लिखेंगे, नाम तो लिखेंगे लिगेंड का, लेकिन लिगेंड भी कैसे आ गए, दो आ गए यहाँ पे। एक तो EN दे रखा है, एक CL दे रखा है। ठीक है, जब एक जैसे यानी जब हमारे पास इस तरह से दो अलग अलग लिगेंड आ जाए तो हमें जो नाम लिखना है वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CL जो होता है उसको क्लोराइडो बोलते थे, तो C आता है। और EN जो होता है वो होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन होता है, यानी E आता है इसमें वर्ड। तो यहाँ पे C और E में से अंग्रेजी वर्णमाला में C पहले आता है, तो इसलिए हम पहले किसका लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो चलो नाम लिखते हैं इसका। तो देखो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये संख्या में 2 है तो डाई, इसको हम बोलेंगे क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने पास ये आ गया अपने पास। अब EN जो है उसको हमने बताया ये होता है एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, यानी एक द्वितंतुक लिगेंड होता है अपने पास ये। तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही पहले से ही डाई ट्राई शब्द आ जाएं तो हमें उनके लिए क्या करते हैं, अगर ऐसे संख्या में 2 है तो उसके लिए बिस यूज करते हैं, अगर 3 होता तो ट्रिस यूज करते हैं, 4 होता तो टेट्रा किस यूज करते हैं, 5 होता है तो पेंटा किस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें संख्या में 2 आ रहे हैं ऐसे, तो यहाँ कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। और जो भी लिगेंड दे रखा होगा उसको वो ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे उसके नाम को। तो देखो किस तरह से होगा अपने पास। तो यहाँ देखो अपने पास 2 के लिए हमें यूज करना है बिस, तो यहाँ पे आप लिखो पहले बिस, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपने पास एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन, यहाँ तक लिख दिया आपने। अब हमारे पास धातु का नाम, तो धातु का नाम क्या आ जाएगा, धातु प्लेटिनम है, पॉजिटिव है, इसलिए धातु के नाम में कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास प्लेटिनम। ऑक्सीकरण देखो इसके ऊपर एथिलीन डाइमीन उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है। ये -2 और यहाँ पे -2, तो -2 -2 -4, तो इधर लेके जाओगे तो +4 आ जाएंगे अपने पास। तो प्लेटिनम यहाँ पे 4 आ जाएगा अपने पास। और NO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास जो भी कोई हमारे पास आयन है, ठीक है, जो हमारे पास आयन है, यदि वो इसके अंदर आ रहा है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, वो संकुल के अंदर आ रहा है, तब हमें उसके नाम में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास क्लोराइड होता है तो क्लोराइडो यूज़ कर देते हैं, ब्रोमाइड होता है तो ब्रोमाइडो यूज़ करते हैं, फ्लोराइड होता है फ्लोराइडो यूज़ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर दे रखा है, यानी इस जो अपने पास, इसको हम बोलते हैं समन्वय मंडल, इस समन्वय मंडल के अगर वो बाहर दे रखा है तो जो उसका साधारण नाम होता है वही हम नाम लिखते हैं। तो NO3 को हम नाइट्रेट बोलते हैं और हम नाइट्रेट ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्लेटिनम और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, इस तरह से इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। एक लास्ट और बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, ये सेतु लिगेंड होता है फ्रेंड, यानी हमारे पास क्या होता है कि जो यहाँ पे कोई धातु होती है उस तरह से इन लिगेंडों के द्वारा एक सेतु का निर्माण कर रही है, तो ये सेतु लिगेंड होता है अपने पास। और इनका हम नामकरण कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे संख्या में कितने जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हैं। और H2 को हम बोलते हैं एक्वा, तो संख्या में कितने, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा टेट्रा एक्वा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कोबाल्ट है, ये भी कोबाल्ट है अपने पास। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये अपने पास क्या है, नेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला है। तो हमें धातु के नाम में कुछ भी चेंज नहीं करना है, कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा। तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे, देखो इसको X मान लो, ये तो पूरा 0 हो गया अपने पास, इसको आप X मान लो। ठीक है, इस NH2 के ऊपर -1 होता है, NO2 के ऊपर भी -1 होता है, CO के लिए वापस X मान लो और ये प्लस में 0 आ जाएगा। और इधर क्या आ रहा है अपने पास, NH3 के ऊपर 0, ये -4, टोटल कितना है 0। तो देखो अपने पास -4 और -2, -6 हो जाएंगे, तो X बराबर कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑक्सीकरण अंक निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये सेतु लिगेंड हो गया अपने पास।
तो सेतु लिगेंडो को जब भी हम नामकरण करते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। ये वर्ड यूज़ करेंगे और उसका नामकरण हो जाएगा अपने पास। देखो किस तरह से होगा। तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट यहाँ पे थर्ड आ गया। अब यहाँ पे NH2 और NO2 में से हमें पहले किसको लिखना है, इसको हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार देखना है। तो NH2 इसको बोलते हैं हम एमिडो, ठीक है। NO2 होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है, ये नाइट्रो होता है। तो एमिडो नाइट्रो में से पहले इमिडो यानी ई से स्टार्ट होता है, ये एन से स्टार्ट होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई आता है पहले, तो ई को लिखोगे। तो यहाँ पे देखो अपने पास टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड, यहाँ हम एक वर्ड यूज करेंगे म्यू, यहाँ डैश लगाओ, ये हो जाएगा अपने पास म्यू एमिडो, फिर डैश लगाओ, फिर म्यू, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा टेट्रा एमीन, NH3 को एमीन बोलते हैं, और ये आ जाएगा अपने पास कोबाल्ट, और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। और लास्ट में जो रखा है इसको हम बोलेंगे क्लोराइड, यानी जो इसका नाम होगा वो हो जाएगा टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका IUPAC नामकरण कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होगा उसका हम क्या करेंगे, नामकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में आपके साथ, ठीक है। तब तक के आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में।